this is Praveen and you're watching Math Station. दोस्तों, आज का जो हम टॉपिक करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। अब ये एक हमें नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है और इस नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के राइट साइड में जो टर्म लिखी हुई है वो बड़ी अटपटी सी है, वो हम लोग यूजुअली जो है वो यूज नहीं करते हैं। तो जब कभी भी आपके राइट साइड में कोई ऐसी टर्म आ जाए जिसका डायरेक्ट मेथड आपको पता नहीं है, तो उस केस में हम लोग मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन बनाएंगे। तो इसका कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं? देयरफॉर इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज ऑक्सिलरी इक्वेशन उस इक्वेशन को कहते हैं जो y के साथ मल्टीप्लाई में होती है और उस इक्वेशन से हमें फैक्टर्स मिलते हैं। तो ठीक है, तो देखिए d² + 3d + 2 = 0। अब आप इसके फैक्टर बनाइए, इसके फैक्टर बन जाएंगे d + 2 और d + 1। आप इसके मेथड इस इक्वेशन के जो फैक्टर्स हैं तो जिस मर्जी मेथड से बना सकते हैं, चाहे वो स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म है चाहे वो डिस्क्रिमिनेंट मेथड है। ठीक है, तो यहां से मुझे d की दो वैल्यूज मिलेंगी, एक वैल्यू मिल गई मुझे -1 और यहां से मुझे वैल्यू मिल गई -2। तो इसका कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं? दैट इज c1e⁻x प्लस c2e⁻−2x। अब ये जो हमारा कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन है, हम इस कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन से दो फंक्शंस डिराइव करते हैं। इसको मान लीजिए आप लोग y1 और इसको मान लीजिए आप लोग y2। ठीक है, here y1 is equals to e⁻−x, y2 is equals to e⁻−2x। अब इन दोनों फंक्शंस को हम एक एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करने पर क्या मिलेगा? अगर y1 ये है तो y1 डैश क्या होगा? y1 डैश होगा e⁻−x into -1, तो ये बन जाएगा -e⁻−x। जब मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा तो ये बन जाएगा y2 डैश इज इक्वल्स टू e⁻−2x और उसके आगे मल्टीप्लाई में x का कोएफिशिएंट विच इज -2। मेरे पास y1 है, y2 है, y1 डैश है, y2 डैश है। अब मैं इसका व्रॉन्स्किन निकालूंगा। व्रॉन्स्किन एक डिटरमिनेंट होता है इन दोनों फंक्शन से जो बनता है। अब देखिए यहां पे हम लिखते हैं y1, यहां पे हम लिखते हैं y2, यहां पे y1 डैश, यहां पे y2 डैश। व्हाट इज y1? e⁻−x। What is y2? e⁻−2x। What is y1 dash? -e⁻−x। And what is y2 dash? It is -2e⁻−2x। अब हम इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। अब इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं? जरा देखिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, बन गया -2e⁻−3x। जब बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं? ऐड होती हैं। ठीक है, माइनस प्लस माइनस और उल्टा साइन प्लस, तो ये हो जाएगा आपका e⁻−x। माइनस का 2 और प्लस का 1 कितना आ गया? -e⁻−3x। तो ये आ गया मेरा व्रॉन्स्किन। ठीक है, अब व्रॉन्स्किन निकालने के बाद हम लोग निकालते हैं इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल। ये जो मेथड ऑफ वेरिएशन पैरामीटर है, इसका मेन इस्तेमाल पीआई में होता है जब हम डब्ल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए, अच्छा ये जो मैंने कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन निकाला था, ये तो हम लोग अपने ऑर्डरिंग मेथड से जो निकालते हैं वही निकालते हैं। इस y1 और y2 को चूज करने के बाद हमारा मेथड जो है वो इंप्लीमेंट होता है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं? y1 इंटीग्रल के अंदर y2 इनटू वो चीज जो इज इक्वल्स टू के उस तरफ है, व्हिच इज sin e⁻x।
अपॉन w dx माइनस, अब y1 पहले बाहर था, अब y2 को बाहर निकाल दीजिए, y1 अंदर x अपॉन Wronskian इनटू dx। ये है पर्टिकुलर इंटीग्रल Wronskian निकालने के बाद आपने हर एक क्वेश्चन में इसी मेथड को फॉलो करना है। ये माइनस साइन आप इधर भी लगा सकते हैं, उससे आपके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। So what is y1? e raised to power minus x integral. What is y2? e raised to power minus 2x. What is x? sin ex, और हमारा Wronskian कितना है? minus e raised to power minus 3x dx। फिर माइनस साइन y2 को बाहर लिखिए, e raised to power minus 2x। What is y1? e raised to power minus x। What is x? sin e raised to power x, और अपॉन Wronskian क्या है हमारा? e raised to power minus 3x into minus, ठीक है, into dx। हमें बस इसे सॉल्व करना है और इसे सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इन टर्म्स को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? ये चीज तो ऑलरेडी बाहर पड़ेगी, इस माइनस को आप इसके आगे लिख दीजिए, e की पावर माइनस 2x, और यहां पर नीचे e की पावर क्या है? माइनस 3x। जब ये माइनस पावर ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी, तो क्या बचेगा? e रेज़ टू पावर x sin x माइनस माइनस प्लस e रेज़ टू पावर माइनस 2x। जब ये वाली टर्म ऊपर जाएगी तो अंदर बन जाएगा e की पावर 2x sin e रेज़ टू पावर x cos। इस स्टेप तक निकालने के बाद आपने इन दोनों इंटीग्रल्स को सॉल्व करना है। तो इन दोनों इंटीग्रल का मैं नाम रख देता हूं, इसका नाम मैं रख देता हूं I1 और इसका मैं नाम रख देता हूं I2। तो पहले मैं I1 को सॉल्व करूंगा, फिर उसके बाद मैं I2 को सॉल्व करूंगा और उन दोनों की वैल्यूज को यहां पे पुट कर दूंगा और मेरा pi आ गया। तो इसका नाम रख देते हैं अल्फा, ठीक है। तो इस अल्फा को सॉल्व करने के लिए मुझे पहले I1 I2 को सॉल्व करना है। मेरा I1 कितना है? e रेज़ टू पावर x sin ex dx। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? पुट e रेज़ टू पावर x इज इक्वल्स टू t। ये इंटीग्रल सॉल्व होगा बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्योंकि मुझे पता है e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? e की पावर x होता है। तो जब मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या बनेगा? e रेज़ टू पावर x की डिफरेंशिएशन e रेज़ टू पावर x ही होती है इनटू dx इज इक्वल टू dt। तो क्या बना? साइन के अंदर मैंने क्या माना था? e को t मान लिया और ex dx कितना आ गया? dt। और sin t की इंटीग्रेशन क्या होती है? माइनस cos t। एंड व्हाट इज t? e रेज़ टू पावर x। तो ये मेरा आ गया I1। अब मुझे क्या निकालना है? I2 निकालना है। तो व्हाट इज I2? इंटीग्रल के अंदर e रेज़ टू पावर 2x, ये जो 2x है कैन आई राइट लाइक दिस? जो e की पावर 2x है इसको मैं e की पावर x का स्क्वायर लिख सकता हूं, क्योंकि जब पावर के ऊपर पावर हो तो पावर आपस में क्या होती है? मल्टीप्लाई, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे? पुट e रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू, अब हम ले लेते हैं नाम m ले लेते हैं, ठीक है। पहले मैंने पर t माना था, अभी क्या लेता हूं? m ले लेता हूं। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे जब हम विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या आएगा? e रेज़ टू पावर x dx इज इक्वल्स टू dl। जब मैंने e की पावर x को m पुट कर लिया तो मेरा ex dx कितना आ गया? dm आ गया। अब इन दोनों वैल्यूज को मैं यहां पर सब्स्टिट्यूट करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा I2 बन जाएगा इंटीग्रल के अंदर मैंने e की पावर x इनटू e की पावर x sin ex dx।
ये जो मैंने e की पावर x को स्क्वायर लिखा है, I can also write it like this. I can also write it like this. मैंने e की पावर x को t पुट किया है, तो इसका मतलब साइन के अंदर क्या आ गया, सॉरी e की पावर x को मैंने m पुट किया है, तो यहां पर कितना आ गया, m आ गया। और e की पावर x इंटू dx किसके बराबर है, dm के बराबर है। तो इसमें से किसी भी एक e की पावर x को और dx को क्या मान लीजिए, dm मान लीजिए। तो ये जो बचा हुआ e की पावर x है, इसको क्या देंगे नाम, दिस वुड बी m, क्योंकि मैंने यहां पर m पुट कर रखा है। अब आप लोगों ने यहां पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट चला दिया। तो दिस इज आवर फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज आवर सेकंड फंक्शन। कौन सा मेथड, आई विल। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन माइनस कॉस माइनस इंटीग्रल साइन, इसका डेरिवेटिव 1 और साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस m इनटू dm। दिस इज माइनस m cos m माइनस माइनस प्लस और cos की इंटीग्रेशन साइन। अब इस m को रिप्लेस कर दीजिए इसकी एक्चुअल वैल्यू के साथ, तो क्या आ जाएगा, व्हाट इज m e raised to power x। This is our I2 and this is our I1। अब इस I1 की वैल्यू को और इस I2 की वैल्यू को आप इस जगह पे रख दें। अब मैं इस चीज को इरेज करके इनकी जगह पे वैल्यूज लिख रहा हूं। इस लोकेशन पे मैं लिखूंगा I1 और इस लोकेशन पे मैं लिखूंगा I2 की वैल्यू। ये निकालने के बाद आप लिख सकते हैं पुट I1 and I2 in अल्फा। तो जब I1 I2 को आप अल्फा में पुट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस कॉस e रेज़ टू पावर x और I2 की वैल्यू क्या है, माइनस e x कॉस e x प्लस साइन e पावर x। तो दोस्तों ये मेरा आ गया पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जिसका मैं आंसर निकाल रहा था, उसका एक्चुअल आंसर क्या बनेगा, y is equal to कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब जब आप इस pi को ध्यान से देखेंगे तो ये e की पावर माइनस x और ये आपस में आप इसको सॉल्व ना करेंगे, क्योंकि ये e के अंदर cos के अंदर है। ये जो e की पावर x है इसको आपने इसके साथ सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि ये cos के अंदर एंगल में बसा हुआ है। लेकिन ये वाला e की पावर x इसके साथ एडजस्ट हो सकता है क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। सेम उसी तरीके से इस वाले इसको इसके साथ करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये cos के अंदर है। सेम विद दिस। तो ये आपका सॉल्यूशन आ गया।